विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा, आपको नमस्कार। कई सामाजिक और औद्योगिक संगठनों से जुड़ा हुआ हमारा मकसद विदर्भ को किस तरह से हम औद्योगिक, कृषि और व्यापार में आगे ले जा सकते हैं, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस हो रहा है। और हम सभी एपिसोड में अभी तक न्यूज फर्स्ट के चैनल से आपके साथ इसी पे चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र शासन काफ़ी योजनाएं उद्योगों के लिए ला रहा है और निस्संदेह उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि आज उद्योगों को लगने वाले जो कर्मचारी वो मिल नहीं पा रहे हैं। सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, फ्री बांटने की योजनाएं बंद कर देनी चाहिए और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है। और मैंने भी बॉम्बे के MIDC की सभा में कहा कि अगर इस तरह से हम बांटते गए तो हम किस तरह से चाइना के साथ स्पर्धा कर पाएंगे, क्योंकि जब कारखानों में अगर हमें कर्मचारी नहीं मिलेंगे, कुशल कर्मचारी नहीं मिलेंगे, तब हमारा विकास कहाँ जाएगा। तो आज हमारे पास ज़रूरत है कि हम उत्पादन करके चाइना के सामने सस्ते दरों पर अपना टेक्निकल सहित माल बेच सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, सरकार नई नई योजना लाकर जो फ्री बीज शुरू कर रखा है, उससे आज सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को भी बहुत नुकसान होते जा रहा है। आज देखा जाए तो महाराष्ट्र में ज़्यादातर कर्मचारी बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, बंगाल से आ रहे थे। आज वहाँ पर कई जगह विकास शुरू हो गया है, वहाँ के जो है कर्मचारी, वहाँ के कामगार आना बंद हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि कृषि क्षेत्र, चाहे वह व्यापार क्षेत्र हो, उद्योग, वहाँ पर जो आज कर्मचारियों की कमी आ रही है, उसके लिए ये सब फ्री बांटना बंद करें। क्योंकि अगर देश का युवक आलसी हो गया तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि किस तरह से हम उत्पादन को लेकर आगे जा सके। क्योंकि आज भी ये कहा जाता है कि हम अभी 2047 की योजनाएं बना रहे हैं और चाइना 2047 की योजनाएं साकार करने में लगा हुआ है और साकार कर लिया है। टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना बहुत आगे बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो स्टील में जहाँ पर हमारा खाली योगदान 9% का है, तो चाइना 100% से बनाकर 1100 मिलियन टन और कहाँ हम 170-80 मिलियन टन पर टिके हुए हैं। तो इस स्थिति को देखते लगता है कि आज सरकार ने प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी हो जाता है कि उद्योगों को किस तरह से आगे किया जाए, किस तरह से समिति गठन करके यह निर्णय लिया जाए कि उसके उत्पादन के लिए क्या क्या समस्या आ रही है और कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है, वो आज करना बहुत ज़रूरी है। और विदर्भ में तो खासकर बहुत सारे सूक्ष्म लघु उद्योग बहुत उसके कारण तड़प रहे हैं कि उनको वहाँ पर काम करने के लिए वहाँ पर कर्मचारी नहीं है। सरकार कई प्रलोभन देकर योजनाएं बना रही है कि वहाँ पर PF की भी छूट दे रहा है, कहाँ पर ESI में भी कंट्रीब्यूशन दे रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आज हमको वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहे। तो ऐसी स्थिति में राज्य शासन और केंद्र शासन ने दोनों ने उसकी स्टडी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो हम फ्री बीज दे रहे हैं तो उसका समाज में क्या असर हो रहा है। ये महीने बरसात विदर्भ में काफ़ी हो रही है। 5 दिनों से पूरे विदर्भ में सभी तरफ मूसलाधार बरसात हो गई है और बहुत सारे गांव, जिले संपर्क से टूट गए हैं, कई जगह बाढ़ आ गई है। तो ऐसी स्थिति में इस बार फसल अच्छी होने की संभावना है और ऐसे समय में अगर फसल अच्छी होती है तो सरकार ने प्रोत्साहन देने के लिए जो बाहर से दालें इंपोर्ट की जा रही है वो बंद करना चाहिए। आज दालों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर 2 साल से MSP के नीचे आज दालें बिक रही है। वहाँ पर दाल उद्योग में भी मैंने जब वहाँ पर अकोला में इधर बात की तो ये बताया गया कि 2 साल से व्यापारी और
किसान दोनों बहुत बुरे हाल में हैं। उनके उद्योग जो आज मार्केट में इंपोर्ट होने के कारण दालें सस्ते रेट पे आ गई है, लागत से नीचे भी दाल बिक रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने संभालना चाहिए कि कम से कम लागत के नीचे माल नहीं बिके, या तो सरकार उसको प्रोत्साहन राशि देवे जिससे वे दाल उद्योग टिक सके। आज हिंगनघाट, अपने अकोला में और बाकी जगह बड़ी बड़ी दालों की मंडी है और वहाँ पर हमारे चारों तरफ से दालें आती है और दालों का व्यवसाय हमारे विदर्भ में काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर ये हाल रहा तो लगता है कि एमएसपी के नीचे दालें बिकनी शुरू हो जाएगी तो किसान भी दाल लगाने से आगे उसमें रुचि नहीं लेगा, तो उससे दाल बहुत आगे जाके महंगी हो जाएगी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो हम आयात कर रहे हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इस सुनिश्चित दर पे करे कि यहाँ के जो घरेलू उद्योग है उसका नुकसान नहीं हो पाए। मैं उद्योग विभाग को बधाई भी देना चाहता हूँ कि जो आज तक जिन्होंने क्लेम किए हैं लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योग, उनको सबको सब्सिडी देने का सरकार ने ऐलान कर दिया है, जीआर आ गया है और इस महीने तक बहुत सारे उद्योगों को अपनी सब्सिडी मिल जाएगी। और महाराष्ट्र शासन जितनी तत्परता से सब्सिडी दे रही है पैकेज स्कीम और इंसेंटिव में, तो उसी तरह से लोगों का हौसला बढ़ेगा। लेकिन विदर्भ में लघु सूक्ष्म उद्योग बहुत कम आ रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एक समिति गठित करके ये लेना चाहिए कि ये क्षेत्र क्यों नहीं आ पा रहा, यहाँ पर क्या कारण है। जब हमारे पास इतना बड़ा कृषि क्षेत्र है, वहाँ पर नए युवा नहीं आ रहे, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए देश की अर्थव्यवस्था जो लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योग उठा रहे हैं, तो अगर वो उद्योग धीरे धीरे नहीं आएंगे तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, देश को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी हो जाता है सरकार ने तत्परता से, राज्य शासन ने पहल लेकर इस पे विचार करना चाहिए कि लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योग विदर्भ में क्यों नहीं लग पा रहे, उसका कारण क्या है, क्यों नहीं यहाँ पर प्रोत्साहित हो रहे, जबकि नीति अच्छी है लेकिन उस पर विशेष और अच्छा करना पड़ेगा। हमने देखा कि उसका मेन कारण है कि विद्युत दरें, जो विद्युत दरें बढ़ी है, इतनी तेजी से बढ़ी है। हाल में सब आंदोलन के मूड में आ गए। 25 मार्च को सरकार ये कहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें फेज वाइज 5 साल में बिजली की दरें बहुत कम हो जाएगी और हमने रेट कम कर दी है। MERC ने जो उनको आंकड़े दिए, बहुत उसमें अच्छे आंकड़े दिए थे कि विद्युत दर कम होगी। अचानक 28 मार्च को वही नियामक आयोग कहती है हमारे से गलती हुई है, और फिर 28 जुलाई को MERC कह देती है कि विद्युत दरों में संशोधन किया जाएगा और वहीं पे विद्युत दर, सोलार एनर्जी दोनों पे बढ़ा दिए जाते हैं। और आज जो स्थिति इस तरह हो गई है कि लघु सूक्ष्म उद्योग 10% से लेकर 40% तक का जो बिजली की दरें बढ़ी है वो झेल नहीं पाएंगे। आज बाजी के जो हमारे राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात को तो कहना ही क्या, वहाँ पर इतनी सस्ती और बढ़िया बिजली मिल रही है कि वे उद्योग वहाँ के टिकेंगे और हमारे उद्योग जैसे फाउंड्री उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, बाकी कई ऐसे उद्योग है धीरे धीरे बंद होने के रास्ते पे आ जाएंगे। और बहुत बड़े कर्जे में हमारे युवा उद्योजक और जो बेचारे कई पीढ़ियों से इस व्यवसाय कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे उद्योग बंद करने के रास्ते पे आना पड़ेगा। अभी हम कुछ ऐसे उद्योजकों का विदर्भ में स्वागत करना चाहेंगे, जैसे हल्दीराम भुजिया, उसके शिव किशन जी अग्रवाल, उनका परिवार जिस तरह से $1 बिलियन के ऊपर का व्यवसाय कर रहे हैं और पूरे देश में उनकी छाप हो रही है, तो ये नागपुर और विदर्भ के लिए अभिमान है। और जो रेस्टोरेंट और मिठाई के उद्योग में जो उन्होंने कीर्ति फैलाई है, निस्संदेह वह स्वागत योग्य है। उनका IPO भी बहुत शीघ्र ही बाजार में आएगा और निस्संदेह सब पूरा देश उसके लिए उसका स्वागत करेगा। इंटरनेशनल में तो उनकी साख बन चुकी है। उसी तरह सोलार इंडस्ट्रीज जो सत्यनारायण नोएल और उनके बेटे मनीष जी द्वारा किया गया है, वह भी बहुत बड़ा स्वागत करने का एक सबसे बड़ा देश में ही है। और जो उन्होंने देश के अंदर तरक्की प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आज उनका ₹1 का शेयर 17,500 के पास पहुंच गया है। उसके बारे में अडानी अंबानी भी, टाटा भी पीछे रह गए हैं। तो जो प्रगति सोलार इंडस्ट्रीज ने की है, जो विदर्भ का उन्होंने दिखा दिया कि विदर्भ किस तरह से अगर हौसले हो तो आगे आ जा सकता है। हमारे नेताओं ने उससे सबक लेना चाहिए और वो हौसले जो उन्होंने कायम किए हैं, जो उन्होंने ख्याति दी है, उस हौसलों के साथ काम करते हैं। उसी तरह अजंता फार्मा जो रिसोर्ट के हैं, तो उन्होंने भी अजंता फार्मा को 70-80 हज़ार करोड़ का उद्योग बनाया है और अभी वे न्यू इरा क्लीन टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं और करीब
20,000 करोड़ से 70-80,000 करोड़ का उद्योग करने जा रहे हैं। क्लीन एनर्जी में वे स्टील उद्योग में आगे आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का हम स्वागत करेंगे और सरकार से अनुरोध है कि जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रही थी उसी तरह एंसिलरी लिंक इंसेंटिव सरकार ने देना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक उद्योग यहाँ पर लगेंगे और एंसिलरी उद्योग एमएसएमई में लगेंगे। विदर्भ का बहुत ही उससे कायापलट हो जाएगा। अगर आप संभाजी नगर, पुणे, नासिक ये सब को देखते हैं तो वहाँ पे उसका मेन योगदान है बड़े उद्योग के साथ इस एमएसएमई का पनपना, और उसके नेताओं ने वहाँ पर उसको फैलाया है, पनपाया है। तो हम भी हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री गडकरी जी, बावनकुले जी, श्री विजय वट्टीवार जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी एमएसएमई के जाल बिछाने के लिए बड़े उद्योगों के साथ संपर्क कर इसको फैलाएं और विदर्भ को आके लेके जाएं। अब मैं पुनः फिर अगले सप्ताह आपसे मिलूंगा। आप और हम सब मिलके विदर्भ के लिए आगे ले जाएं। जो हमारे विदर्भ में इतनी बड़ी संपत्ति है उसका हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। सिर्फ विदर्भ को कोयले तक सीमित न रखें। कोयले की जो काले कारनामे हैं वो बंद होने चाहिए, तभी जाके विदर्भ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि उसके कारण ही आज जो नुकसान हुआ है, विदर्भ को काफ़ी नुकसान हुआ है, और उसका सदुपयोग जैसे क्लीन टेक्नोलॉजी में हो रहा है। अगर उसका उपयोग सही में क्लीन टेक्नोलॉजी में आगे आया तो देखिएगा विदर्भ किस तरह तक चमकता हुआ कोल, जो ब्लैक कोल बोलते हैं, उस ब्लैक कोल में विदर्भ बहुत आगे हो जाएगा। और बहुत सारे मिनरल्स के भरोसे, कृषि के भरोसे हम विदर्भ पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 में हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।